नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण की परिभाषा क्या है? इसका महत्व क्या है? और संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? संप्रेषण के तत्व क्या हैं? ये सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आपका नुकसान होगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। और कम्युनिस्ट का अर्थ क्या है? सामान्य। याद रखिए, संप्रेषण की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, कम्युनिस्ट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सामान्य। संप्रेषण शब्द जो है वो सम प्लस प्रेषण से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सम और प्रेषण से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है समान रूप से। याद रखिए, सम का अर्थ मतलब समान रूप से, और प्रेषण का अर्थ होगा आगे भेजना, मतलब किसी चीज़ को समान रूप से आगे भेजना। अब संप्रेषण में हम किसे भेजते हैं आगे? संदेश को, अपनी मन के भाव एवं विचारों को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये होता है हमारा संप्रेषण। चलिए एग्जाम की दृष्टि से पढ़ लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब बातचीत हो रही हो तो अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक समान रूप से भेजना, सामने वाले तक पहुंचाना और सामने वाले की बात समझना संप्रेषण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो भाव और विचार हैं उनको हम दूसरों तक भेजते हैं, उनके भावों एवं विचारों को समझते हैं, तो ये क्या है? संप्रेषण। और हम ये संप्रेषण कैसे करते हैं? कई माध्यमों से करते हैं, जैसे चित्र बनाकर, किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, बोलकर, पढ़कर भी करते हैं। कई तरीके होते हैं जिससे हम संप्रेषण करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान। आदान मतलब अपने तक पहुंचाना, प्रदान मतलब अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरों की समझना और अपनी समझाना, यही आदान प्रदान होता है। दो व्यक्तियों के बीच हुई अंतःक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। अंतःक्रिया मतलब जो विचार हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, मेरे और आपके बीच में। यदि मैं आपको संप्रेषण समझा सकती हूं तो ये क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण की परिभाषा विद्वानों ने क्या क्या दी है? आज यहाँ पर हम दो विद्वानों की जो परिभाषा है वो पढ़ेंगे। कीट के अनुसार संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने की क्रिया है। क्या है संप्रेषण कीट के अनुसार? जो सूचनाएं हमारे पास हैं वो, और हमारी जो समझ है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। चार्ल्स ई आसगुड ने भी संप्रेषण के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि आमतौर पर संप्रेषण तब होता है, आमतौर पर संप्रेषण कब होता है उनके अनुसार? जब कोई संदेश भेजने वाला किसी दूसरे को अपने संदेश के द्वारा प्रभावित करते हैं। मतलब कोई संदेश भेजता है तो वह अपने संदेश से किसी दूसरे को प्रभावित कर देता है, मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब दूसरा जब संदेश को समझता है तभी संप्रेषण होता है। यदि आपने संदेश भेज दिया और किसी को समझ ही ना आया तो इसे संप्रेषण नहीं कहेंगे। संदेश भेजने वाला किसी दूसरे को अपने संदेश के द्वारा प्रभावित करता है या उन्हें अपने मैसेज के द्वारा खुद से कनेक्ट करते हैं तो वह प्रक्रिया संचार कहलाती है। सिर्फ मैसेज भेजना ही सही संप्रेषण नहीं होता, उस मैसेज को समझना सामने वाले के द्वारा वो ही संप्रेषण होगा। यदि सामने वाले को अच्छे से बात समझ नहीं आई तो संप्रेषण अधूरा रह जाता है। चलिए, संप्रेषण का महत्व क्या है? संप्रेषण से क्या होता है? व्यक्ति अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इससे काफ़ी मदद मिलती है। एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, सामाजिक संबंध बनाए रखने में, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे तक अपने भावों विचारों को समझाएंगे नहीं, तब तक लोगों को हमारी बातें समझ नहीं आएंगी और हम संबंध कैसे बनाएंगे एक दूसरे से? यारी दोस्ती का कोई संबंध रहेगा ही नहीं।
एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे समझ नहीं आया तो। संप्रेषण के माध्यम से कोई भी सूचना दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। संप्रेषण में समाज को एक साथ जोड़े रखने की ताकत है। संप्रेषण में क्या है? समाज को एक साथ जोड़े रखने की ताकत है। संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, संप्रेषण के 5 तत्व होते हैं। एक संप्रेषक, दूसरा संदेश, माध्यम, श्रोता और 5वां है फीडबैक। ठीक है, चलिए संप्रेषक क्या होता है पहले ये देखते हैं। जो अपनी बात कहता है, जैसे मैं जो कह रही हूँ, मैं क्या हूँ? संप्रेषक। संदेश भेजने वाला, अपनी बात को कहने वाला, वो होता है संप्रेषक। संदेश क्या होता है? जो बात कही जा रही है, जो चीज़ बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं हम, वो होता है संदेश। जो बात श्रोता तक पहुंचाई जाती है वो क्या है? संदेश। माध्यम क्या है? जिस भाषा का प्रयोग कर बात श्रोता तक पहुंचाई जाए वो माध्यम होता है। याद रखिए, जिस भाषा का प्रयोग करके हम श्रोता तक अपनी बात पहुंचाते हैं वो होता है माध्यम। अब श्रोता क्या है? जिसे हम अपना संदेश पहुंचाते हैं। जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? श्रोता। जिसे संदेश प्राप्त हो या जिसे हम अपना संदेश पहुंचाते हैं वो होता है श्रोता। फीडबैक क्या होता है? देखिए, संदेश पहुंचाया जाता है संप्रेषक के द्वारा। संप्रेषक के द्वारा जब संदेश पहुंचाया जाता है, मैसेज पहुंचाया जाता है, तो वो किस तक पहुंचता है? श्रोता तक। और श्रोता उससे क्या मैसेज ग्रहण करता है, क्या समझता है, वो जब ये बताता है कि उसने क्या ग्रहण किया, वो जब बताता है तो उसे ग्राही या श्रोता की प्रतिक्रिया होती है, जो उसे हम फीडबैक कहते हैं। चलिए संप्रेषण की प्रक्रिया को समझते हैं। अब जैसा कि बताया था कि जो संप्रेषण है उसमें कितने तत्व हैं? 5। पहला होता है प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा ग्राही और 5वां फीडबैक। संप्रेषक को ही प्रेषक बोलते हैं। ये क्या करता है? अपनी बात कहता है या अपना संदेश भेजता है। संदेश जो वह समझाना चाहता है, सामने वाले को बताना चाहता है, सूचना भी होती है। और ये क्या है? माध्यम। जिस माध्यम के द्वारा वह अपना संदेश भेजता है वो माध्यम होता है, स्रोत। और जब ये माध्यम अपना संदेश, किसका? प्रेषक का संदेश श्रोता तक पहुंचाता है तो उसे ग्राही भी बोलते हैं और श्रोता भी। और जब श्रोता ये संदेश ग्रहण करके वो क्या समझता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो उसे कहते हैं फीडबैक। और फिर ये फीडबैक किस तक पहुंचता है? प्रेषक तक। प्रेषक समझ जाता है कि श्रोता ने उसकी बात को समझा या नहीं समझा। तो यही है हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया। प्रेषक से संदेश पहुंचता है माध्यम के द्वारा, श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता अपनी उस पर प्रतिक्रिया देता है, वही प्रतिक्रिया प्रेषक तक पहुंचती है। अब संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण 2 तरह से होता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण से क्या होता है? जो हम बोलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे तक अपने संदेश पहुंचाते हैं, वो है मौखिक संप्रेषण, जैसे कि साक्षात्कार होता है। लिखित संप्रेषण में हम लिखकर सूचनाएं पहुंचाते हैं, जैसे अखबार के माध्यम से, तो ये लिखित संप्रेषण है। अशाब्दिक संप्रेषण में संकेत होते हैं ना, इसमें शब्द नहीं होते, जैसे संकेत के माध्यम से पहुंचाते हैं। मुख मुद्राएं, अपने मुंह पर तरह तरह की मुद्राएं बनाकर हम समझा देते हैं सामने वाले को कि हम क्या कहना चाहते हैं। आँखों के द्वारा भी संकेत करते हैं, इधर उधर नचाकर बहुत सारी चीज़ें हम समझा सकते हैं। तो ये 2 तरह के शाब्दिक और अशाब्दिक। दोस्तों, इसमें हमने संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण का महत्व और संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के तत्व पढ़े हैं। अगली वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।